राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इफ़को की सागरिका और यारा मिला कॉम्प्लेक्स के बारे में कि इफ़को की जो सागरिका और जो यारा का यारा मिला कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों के अंदर ज़्यादा अच्छा खाद कौन सा है और कौन से की कितनी मात्रा हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, वह इनकी जो मात्रा है हम अपने खेत के अंदर कितने बार डाल सकते हैं और इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज हम डिटेल से जाने वाले हैं। तो वीडियो को किसान भाई आप पूरा देखें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। पहले बात करते हैं किसान भाई इफ़को की सागरिका के बारे में। इफ़को की सागरिका जेड प्लस प्लस जो है, ये किसान भाई समुद्री शैवालों से प्राप्त एक टॉनिक है। सागरिका में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं। इसके अंदर किसान भाइयों ऑक्सिन्स, हाइसक्टोकोनिन, जिब्रेलिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, बोरोन, जिंक, अमीनो एसिड, मैग्नीज जैसे बहुत सारे तत्व किसान भाइयों इसके अंदर पाए जाते हैं। यदि किसान भाइयों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अब बात करते हैं किसान भाई इसका उपयोग हम कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किसान भाइयों आप धान, तिलहन, दाल, फल फूल, साग सब्जियाँ, गन्ना हो, चुकंदर हो, कपास हो, यानी कुल मिलाकर किसान भाई कहना यह है कि लगभग सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि सागरिका के क्या फ़ायदे हमारी फसल में देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारी दानेदार वाली सागरिका होती है किसान भाई, इसे फसल की जड़ों के पास में दिया जाता है, और जो हमारी एक आती है लिक्विड वाली सागरिका, उसका किसान भाई ज़्यादातर स्प्रे किया जाता है। पहले बात कर लेते हैं किसान भाई दानेदार वाली जो हमारी सागरिका आती है, इसके क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो फसल की बढ़वार करने में इसकी काफ़ी अहम भूमिका है। ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ाती है। किसी भी फसल की जो उसकी शुरुआती लक्षण होते हैं, शुरुआती जो उसकी स्टेज होती है, उसमें किसान भाइयों पौधे को वृद्धि करने में काफ़ी ज़्यादा मदद इससे मिलती है। प्रत्येक पौधे को यदि आप इसे देते हैं तो जो हमारा पौधा होता है, ये किसान भाई जो हरा भरा बना रहता है, उसके ऊपर पीलापन नहीं आता है। खेत की मिट्टी में जो हमारे जो पोषक तत्व पहले से पड़े होते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं और आप सागरिका का उपयोग करते हैं तो वो भी किसान भाई जो कार्य करना शुरू कर देते हैं। फसल के अंदर जिंक, सल्फर, बोरोन, आयरन, नाइट्रोजन आदि की कमी को भी सागरिका जो है दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर ये सभी पोषक तत्व किसान भाइयों दिए हुए हैं। गन्ने के अंदर किसान भाइयों ये जो है मिठास को बढ़ाता है, गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है। इसी प्रकार जो हमारी धान की फसल है, गेहूं की फसल है, या फिर और भी अन्य फसलें हैं, उन फसलों के अंदर भी किसान भाइयों कल्ले बनाने में, टिल्लिंग बनाने में, फुटाव करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। फसलों की जो जड़ों की संख्या होती है, जो तने होते हैं, इनके अंदर नई नई शाखाओं का निर्माण करता है। गन्ने की जो फसल होती है इसे सुडोल बनाता है, इसके अंदर मिठास की मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही साथ किसान भाइयों हमारे फसल के अंदर जो रोग लगने वाली समस्या होती है, जो रोग ज़्यादा लगते हैं, यदि हमने सागरिका का उपयोग किया हुआ है तो किसान भाई ज़्यादा रोग हमारी फसल के अंदर नहीं लग पाते हैं। बात करते हैं इसकी डोज की। यदि प्रति एकड़ किसान भाई डोज की बात करूं तो 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना चाहिए। और इसकी जो 10 किलोग्राम की पैकिंग आती है, ये आपको मार्केट में 415 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाई ये तो थी हमारी सागरिका के बारे में पूरी जानकारी। अब किसान भाई बात करते हैं हम अपने यारा मिला कॉम्प्लेक्स के बारे में कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है। तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स जो ये किसान भाई यारा मिला कंपनी का आता है, इसके अंदर किसान भाई जो आपको नाइट्रोजन जो मिलती है वो मिलती है टोटल किसान भाई 12%, जो नाइट्रेट फॉर्म होती है 5%, और किसान भाई अमोनियम की मात्रा होती है इसके अंदर 7%, यानी कि टोटल मिलाकर के नाइट्रोजन इसके अंदर 12% हो जाती है। इसके अंदर किसान भाई फास्फोरस पाया जाता है 11%, पोटेशियम की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है 18%, मैग्नीशियम की मात्रा किसान भाई इसके अंदर पाई जाती है 2.65%, सल्फर की मात्रा किसान भाई इसके अंदर 19.9% दी जाती है, जबकि इसके अंदर जिंक की मात्रा 0.02% है, और बोरोन की मात्रा भी किसान भाई इसके अंदर 0.015% दी गई। यानी कि इसके अंदर भी लगभग कुल मिलाकर के 6 से लेके 7 पोषक तत्व इसके अंदर भी दिए हुए हैं। तो यानी कि जिस तरीके से हमारी जो सागरिका है उसी तरीके से किसान भाइयों यारा मिला कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी मात्रा हमें कितनी देनी होती है। तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स की यदि मैं देने की बात करूं तो किसान भाई इसे आप अपनी फसल के अंदर लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं देनी चाहिए। और यदि इसे आप 2 बार देना चाहते हैं तो कम से कम आपको 15 दिन का अंतर दोनों बार में
रखना चाहिए। खेत के अंदर नमी यदि अच्छे से बनी हुई है तो यारामिला कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात करते हैं यारामिला कॉम्प्लेक्स और इफ्को की सागरिका, इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है। तो किसानों यदि दोनों के अंदर हम ज़्यादा बेहतर की बात करें तो जो हमारी सागरिका होती है ये काफ़ी सस्ती रह जाती है और काफ़ी टिकाऊ प्रोडक्ट ये है। लेकिन यारामिला कॉम्प्लेक्स जो है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन किसान भाई ज़्यादा ज़बरदस्त यदि रिजल्ट की बात की जाए तो इफ्को की सागरिका और यारामिला कॉम्प्लेक्स में यारामिला कॉम्प्लेक्स काफ़ी आगे निकल जाता है। वहाँ पर किसान भाई एक तो रेट के अंदर भी आते हैं, क्योंकि जो यारामिला कॉम्प्लेक्स है ये लगभग 1300 से लगा करके 1500 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिलता है। वहीं जो सागरिका ये काफ़ी सस्ती मिलती है। लेकिन दोनों में यदि रिजल्ट का डिफरेंस देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यारामिला कॉम्प्लेक्स से आपको निकाल करके दे सकता है। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, या आपको सागरिका और यारामिला कॉम्प्लेक्स में दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सकता है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।